नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझेंगे कि प्रवाहपूर्ण पठन क्या होता है और शुरुआती कक्षाओं में इसके अभ्यास एवं आकलन पर कैसे कार्य किया जा सकता है। आपकी कक्षा में बच्चों द्वारा पठन की कौन कौन सी स्थिति दिखाई देती हैं? बच्चे पाठ को रुककर एवं हिज्जे करके पढ़ते हैं या फिर बच्चे पाठ को सटीकता एवं पूरे हाव भाव के साथ पढ़ते हैं? अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि पाठ को रुककर एवं हिज्जे करके पढ़ने से बच्चों को पाठ का अर्थ समझ पाने में कठिनाई होती है, जो उनके लिए पढ़ने को नीरस और उबाऊ बनाता है। जबकि दूसरी स्थिति वाले बच्चे प्रवाह के साथ पाठ को पढ़ते हुए उस पर अपनी समझ विकसित कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रवाहपूर्ण पठन क्या है। प्रवाहपूर्ण पठन पाठ को सटीकता से, उपयुक्त गति और उचित हाव भाव के साथ पढ़ने को कहते हैं। एक शिक्षक के तौर पर अगर हमें बच्चों को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना सिखाना हो तो हमें अपनी कक्ष में कुछ रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी। जैसे बच्चों को उनके स्तर के छोटे छोटे सरल पाठ स्वयं से पढ़ने के बहुत सारे मौके देना, बच्चों को विविध प्रकार की पठन सामग्री उपलब्ध कराना और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रिंट रिच सामग्री, पुस्तकालय की किताबों को देखने पढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर देना, बच्चों के पठन का अवलोकन करना एवं आवश्यकता अनुसार उनकी मदद करना, प्रवाहपूर्ण पठन के अभ्यास एवं आकलन पर नियमित रूप से बच्चों के साथ कार्य करना। क्या आप जानते हैं, अकादमिक योजना के अनुसार कक्षा 2 और 3 में प्रवाहपूर्ण पठन के लिए बाकायदा समय निर्धारित किया गया है और इन कक्षाओं की शिक्षक संदर्शिकाओं में इसकी विस्तृत रणनीति भी दी गई है। आइए प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य और उसे ट्रैक करने की रणनीति को मिलकर समझते हैं। कक्षा 2 में सप्ताह 14 से 25 के कालांश 3 के शुरुआती 20 मिनट में प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य किया जाता है। कक्षा 3 में सप्ताह 8 से 25 के कालांश 3 के शुरुआती 20 मिनट में प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य किया जाता है। प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास के लिए कार्य पुस्तिका के भाग 2 में पाठ दिए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास से संबंधित पृष्ठों पर कुल 3 से 4 पाठ दिए गए हैं, जिन पर किसी सप्ताह के पहले 4 दिन कार्य किया जाना है एवं योजना के अनुसार प्रत्येक दिन किसी एक पाठ पर काम किया जाना है। बच्चों के प्रवाहपूर्ण पठन का नियमित रूप से आकलन किया जाता है। आइए समझते हैं कैसे। जहां कक्षा के सभी बच्चे प्रवाहपूर्ण पठन का अभ्यास करते हैं, वहीं शिक्षक कुछ बच्चों के प्रवाहपूर्ण पठन का आकलन भी करते हैं। आकलन के दौरान शिक्षक यह देखते हैं कि बच्चे 1 मिनट में कितने शब्द सटीकता से पढ़ पा रहे हैं, यानी शब्दों को एक इकाई के रूप में पढ़ रहे हैं, ना कि उन्हें तोड़ तोड़ कर। यह आकलन पढ़ने की गति और सटीकता दोनों को मापने में मदद करता है। एक शिक्षक के तौर पर प्रवाहपूर्ण पठन के आकलन के दौरान हमें कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बच्चा जिस शब्द को गलत पढ़े या तोड़ तोड़ कर पढ़े और अंत में शब्द को एक इकाई की तरह नहीं पढ़े तो उसे गलत माने। जैसे घड़ा को बच्चे ने घ ड़ पर आ की मात्रा पढ़ा या घड़ा पढ़ा तो शिक्षक उसे गलत माने। घ ड़ पर आ की मात्रा घड़ा पढ़ा तो शिक्षक उसे सही माने। अगर बच्चा उस शब्द को तुरंत ही दोबारा सटीकता से पढ़ता है तो शिक्षक उसे सही माने। अगर बच्चा पाठ पढ़ने में हिचकिचा रहा है तो शिक्षक उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं, शाबाश, हाँ आगे पढ़ो। अगर बच्चा ठीक से पढ़ रहा है तो बच्चे को टोकने या पढ़ने में मदद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर बच्चा सही तरीके से नहीं पढ़ रहा है तो उसकी आवश्यकता अनुसार मदद करें। साथ ही बच्चे को प्रोत्साहन भी देते रहें। अब तक हमने प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास और उसके आकलन के तरीके को समझा है। आइए अब प्रवाहपूर्ण पठन के आकलन के बाद कार्य पुस्तिका में इसका स्तर निर्धारण कैसे करना है, इसे समझें। प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास के पाठ पर बच्चे द्वारा पढ़े गए सही शब्दों की संख्या को गिनकर बॉक्स में लिखेंगे। बच्चे के पठन प्रक्रिया के अवलोकन के आधार पर शिक्षक बच्चों के स्तर को दर्ज करेंगे।
जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यही जानकारी बाद में साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी भरी जानी है। जैसा कि आप दिखाए गए चित्र में देख सकते हैं, यहाँ शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों की जानकारी उनके प्रवाहपूर्ण पठन के दक्षता के अनुसार दर्ज की है। शिक्षक प्रवाहपूर्ण पठन संबंधित दक्षताओं में स्तर 3 और 4 के लिए 1 और स्तर 1 और 2 के लिए डैश दर्ज करें। इस प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षक संदर्शिका कक्षा 2 की पृष्ठ संख्या 176 से 177 एवं कक्षा 3 की पृष्ठ संख्या 173 से 174 को देखें। बच्चों का प्रवाहपूर्ण पठन उनमें पढ़ पाने का आत्मविश्वास, पढ़ने के प्रति रुचि और उनकी उच्च स्तरीय सोच को बढ़ाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शिक्षकों को रुचिकर और उचित पठन सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए और उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।